बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, परम सम्मानित सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, धन और मकान से बड़ा स्वभाव होता है और स्वभाव की पहचान तब होती है जब समय आने पर धन और मकान पीछे रह जाता है और अच्छा स्वभाव के कारण आदमी आगे आ जाता है। आइए एक उदाहरण से समझें। राह में पड़ा हुआ पत्थर किसी भी व्यक्ति को आकर्षित नहीं कर सकता, किंतु उसी पत्थर को जब कोई कुशल शिल्पी अपनी छेनी हथौड़ी से तराश कर एक सुंदर प्रतिमा के रूप में परिवर्तित कर देता है, तो उसे देखने के लिए हजारों लोग हजारों मील लांघ कर आते हैं। यह संस्कारों की विशेषता है, क्योंकि संस्कार सर्वोत्तम गढ़न है। संस्कारहीन मनुष्य के जीवन और पशु के जीवन में क्या अंतर है? सेवा, सत्कार, सत्संग, संयम, परोपकार, सादा जीवन आदि ऐसे सद्गुण हैं जिनसे मनुष्य देवता के समान हो जाते हैं। और जो संस्कार नहीं है वह सत्संग से, संयम से, परोपकार से दूर होता है, फिर वह मनुष्य से दानव बन जाता है। लेकिन जिनके अंदर ये संस्कार रहता है वह मनुष्य देवता से देवता के समान बन जाता है। स्वामी सहजानंद काठियावाड़ जिले के गढ़पुर ग्राम में आते तो दादा खाचर नामक एक मिस्त्री के यहाँ मुकाम करते। ग्राम के कुछ लोग तो दादा खाचर की इस कार्य के लिए बड़ी प्रशंसा करते, किंतु इन्हीं की जाति के जीवा खाचर नामक व्यक्ति को यह बात बहुत खटकती, क्योंकि अपने बराबरी के लोगों में किसी की प्रशंसा हो तो दूसरे व्यक्ति को खटक हो ही जाती है। वह मन में सोचता कि ग्राम के अन्य कई लोगों का सहयोग होते हुए केवल दादा खाचर की ही इतनी प्रशंसा क्यों होती है। और एक बार मौका देखकर उसने स्वामी सहजानंद से पूछ ही डाला। स्वामी जी ने कहा, इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा। चिलचिलाती धूप के उस समय 2 माह व्यतीत हो गए। वर्षा ऋतु आ गई। गुजरात की पथरीली धरती पर मेघों ने मूसलाधार वर्षा करनी शुरू कर दी। नदी नाले प्रकृति से परिपूर्ण हो गए। गढ़पुर गांव से कुछ ही दूर पर बहने वाली घोघा नदी हिलोरे ले रही थी। प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए स्वामी जी के साथ दादा खाचर, जीवा खाचर तथा अन्य 15-20 व्यक्ति नदी के किनारे बैठे थे। रिमझिम वर्षा हो रही थी। उफनती नदी का दृश्य देखकर सभी खुश हो रहे थे, क्योंकि प्राकृतिक दृश्य ऐसा रहता है जो स्वाभाविक सुंदर लगता है। तभी एकाएक स्वामी जी के चेहरे पर उदासी छा गई। नदी के दूसरी ओर एक पेड़ के किनारे कोई पथिक हैरान परेशान हो रहा था। वह भूख से अत्यंत पीड़ित हो ऐसी चेष्टाएं कर रहा था। वह रसोई बनाने के लिए आग जलाने का प्रयत्न कर रहा था, किंतु लकड़ी गीली होने के कारण वह सुलगती ही न थी, क्योंकि बरसात के समय में आग जलाना और खुली जगह में जलाना कितना मेहनत लगता है, कितनी कठिनाई होती है। और वही हाल उस व्यक्ति के साथ हो रहा था। उस पार के उस राही की मुसीबत देखकर स्वामी सहजानंद ने जीवा खाचर से अधीरता से कहा, देखो परली पार का व्यक्ति कितना परेशान हो रहा है। ऐसे प्रवासियों के लिए इस रमणीक स्थान में एक धर्मशाला बनवा दो। जीवा खाचर ने शीघ्रता से उत्तर दिया, महाराज इस जैसे कई प्रवासी यहाँ रखड़ते रहते हैं, इन सबों के लिए कितनी धर्मशालाएं बनवाई जाए। स्वामी जी ने उसी वक्त यह बात दादा खाचर से की। दादा खाचर ने बिना किसी पसोपेश के कहा, बिना किसी कारण के कहा, महाराज आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। इस प्रवासी को मैं अपने घर ले जाता हूँ। चौमासा के लिए अपने मकाम के 2 कमरे मैं खाली किए देता हूँ, ताकि अन्य प्रवासी भी इनमें आवश्यकता पड़ने पर ठहर सके। चौमासा समाप्त होते ही आप जैसी आज्ञा दे धर्मशाला चाहेंगे मैं बनवा दूंगा।
स्वामी सहजानंद ने जीवा खाचर से कहा, देखो दादा खाचर की जो हम लोग प्रशंसा करते हैं, इसका कारण केवल इतना ही है। तुम्हारे और इनके उत्तर में कितना अंतर है। एक में तुच्छता है और दूसरे में पूर्णता आज्ञा पालन है। दुखियों और संकटग्रस्त लोगों के प्रति काफ़ी सहानुभूति है। दादा खाचर सब लोगों को इतने प्रिय क्यों हैं? इसका कारण भी यही है। जिसके अंदर में दया है, जिसके अंदर में प्रेम है, वह स्वाभाविक लोगों को अच्छा लगता है और ऐसे व्यक्ति अच्छा काम में सदा आगे रहते हैं और ऐसे व्यक्ति को ही अच्छा काम के लिए कहा भी जाता है, क्योंकि कहने वाले को पता चल जाता है कि हम जो कहेंगे क्या उस बातों की मर्यादा होगी, क्या ऐसा काम होगा। और इसीलिए किसी भी व्यक्ति को हर काम के लिए कहा नहीं जाता। जो करने योग्य होता है, जिसकी भावना होती है, जिसके अंदर प्रेम होता है, जिसके अंदर सहानुभूति होती है, उसी व्यक्ति को कहा जाता है और वही व्यक्ति करते भी हैं। भले लोगों के पास धन है लेकिन भावना नहीं है, स्वभाव नहीं है, तो चाहे उस व्यक्ति को कितनों बार कहो वह बात को ही काट देगा। और हाँ भी कह दे तो हाँ अनमने ढंग से कहने के बाद वो पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसके अंदर में ये भावना बनी रहती है कि हम लोगों की जहाँ तक बन सके सेवा कर सके, अपने तरफ से जहाँ तक हो सके दिन दुखियों का सहयोग कर सके, तो उसके लिए धन स्थान नहीं रखता, भावना स्थान रखता है। और भावनाओं के कारण जहाँ तक बन सके आदमी के अंदर में सहानुभूति आती है और समय के अनुसार सेवा करते हैं। इसलिए केवल धनवान को देख करके ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति जरूर सहयोग करेगा। आदमी की भावना को देख करके ये विश्वास कर सकते हैं कि ये व्यक्ति जरूर सहयोग करेगा। इसलिए धन का महत्व तभी है जब दीन दुखियों को देख करके सहानुभूति प्रकट करे और सहानुभूति आए और दीन दुखी को देख करके सहयोग करे। और उसके लिए संत गुरुजन भी लोगों की भावना समझते हैं, जानते हैं। संत गुरुजन भी जो करने लायक है, करने योग्य है, उसी को ही कहते हैं और वही व्यक्ति करते हैं। और इसीलिए तो संत गुरुजनों की सेवा करते हैं और अतिथियों की सेवा करते हैं। उसी के यहाँ सम्मान भी बना रहता है और धन भी बढ़ता है, धन की कमी नहीं होती। और जो व्यक्ति केवल धन को ही धन मानते हैं, धन तो है लेकिन वो धन किस काम का, जिस धन में किसी दीन दुखियों की सेवा नहीं, विपत्ति में किसी का सहयोग नहीं, किसी व्यक्ति के प्रति सहानुभूति नहीं, अपना स्वभाव किसी के सामने सुंदर न दिखा सके, इसलिए धन होने के बाद भी उसका सम्मान नहीं रह जाता है। और जो व्यक्ति अपने स्वभाव को सरल, विनम्र और सहानुभूतिपूर्वक लोगों के सामने पेश करता है, लोगों के सामने आता है, तो उस व्यक्ति के पास भले धन कम हो लेकिन सम्मान उनका कम नहीं रहता है और वो व्यक्ति सदैव आगे आता है और लोगों के मुख से उनके प्रति प्रशंसा ही निकलता है। इसलिए कहते हैं ना, एक व्यक्ति अगर चला जाए और बहुत अच्छा है तो लोग कहते हैं यह गांव का धर्मात्मा है, लोग कहते हैं अरे गांव का स्तंभ है, और ये भी कहते हैं इनके जाने से गांव का स्तंभ खड़ गया। लोग रोते हैं, आंसू बहाते हैं और सहानुभूति प्रकट करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए उनके धन को देख करके नहीं, उनके स्वभाव को देख करके। इसलिए हम शिक्षा ले कि स्वभाव को सुंदर बनाएं, और स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए पहले से ही अच्छे और बुरे दोनों संस्कार माता पिता द्वारा प्राप्त होते हैं। अतः माता पिता का यह दायित्व है कि वे बच्चों में प्रारंभ से ही अच्छे संस्कार डालें, दया का, प्रेम का, सहानुभूति का। और ये संस्कार जब बचपन से पड़ता है तो वो व्यक्ति बड़ा होने के बाद भी धन का सदुपयोग करता है और दीन दुखियों की सेवा और सहयोग करने में आगे बढ़ता है।
इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को बचपन से ही वो संस्कार डालें। और बड़े व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि हम बड़े हो करके हम धनवान हो करके भी धन का सदुपयोग करें और उसके लिए हृदय में सहानुभूति प्रकट करने के लिए स्वभाव को सरल बनाएं, स्वभाव को विनम्र बनाएं। और हम अपना कर्तव्य जब देखते हैं तो सामने वाले व्यक्ति स्वयं समझते हैं, जानते हैं और सम्मान करते हैं। हर व्यक्ति को सम्मान प्रिय होता है, हर व्यक्ति सम्मान चाहते हैं, लेकिन सम्मान पाने के लिए स्वभाव को बनाना ही पड़ेगा। सुंदर स्वभाव बनाए बिना धन ही सम्मान नहीं दे सकता। कहते हैं ना, व्यक्ति एक तो गुणवान के पास झुकता है, एक तो धनवान के पास झुकता है। तो गुणवान और धनवान के पास झुकना उसका सम्मान बढ़ाना नहीं है, वो मजबूरी में झुकना होता है। लेकिन जो दिल से झुकता है वो स्वभाव के कारण झुकता है। इसलिए स्वभाव अच्छा बनाए तो आदमी दिल से मानते हैं, दिल से सम्मान करते हैं और फिर उनके दुख और तकलीफ में प्रेम की आंसू भी बहाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सीख लेनी चाहिए कि अपने जीवन को सरल और सहज ढंग से बनाना चाहिए और जहाँ भी समय आए, विपत्ति आए, परिस्थिति आए तो जैसे बन सके सहयोग भी करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।